पढ़ना सिखाते हैं या उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कराते हैं? मैं है ना गीता के श्लोका पढ़ना सिखाती हूँ, फिर उसमें जो लिखा है उसको समझाती हूँ, क्योंकि गीता के श्लोका तो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो संस्कृत तो हम्म। हमको समझ आती नहीं है, तो उसको फिर हिंदी में समझाती हूँ। और फिर उसको हम अभी इस जीवन में कैसे उसका उपयोग कर सके, क्योंकि गीता तो 5,000 से भी 5,000 सालों से हाँ भी हाँ। पुरानी है। और तब का जमाना और अभी का जमाना तो बहुत अलग है। अभी तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड एआई की जीवन जी रहे हैं हम लोग। 5G एआई। तो इस जीवन में हम इतनी पुरानी सीख उसको कैसे हम इस जीवन में उसका उपयोग कर सके, तभी तो है ना फायदा। कुछ सीख रहे तो हम उसका उपयोग भी कर पाए। तो यही पूरी कोशिश है कि इसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं। एक क्लास में 2 से 3 श्लोका मैं सिखाती हूँ, तो फिर है क्योंकि ना। अभी मेरे पास बुक एट द मोमेंट नहीं है गीता की, वो कहीं रखी हुई है मेरे, थोड़े तबीयत नहीं ठीक है तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, जिसके लिए मैं हाँ, निकलवा कोई बात नहीं, मैं तो बुक। स्क्रीन शेयर करूंगी। अच्छा। और है ना, मैं लिंक भी भेज दूंगी आप लोग को। ऑनलाइन भी मैंने श्लोका सब अपलोड कर रखी है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो बुक होना नहीं ऐसे तो जरूरी खैर नहीं वो है। गीता प्रेस की गीता, नहीं नहीं, हाँ गीता हाँ प्रेस की बुक का तो मेरे पास वो पूरा है, उसमें से मैं देख लूंगी। वो तो उसमें हाँ से, हाँ ठीक है, मैं नहीं, ठीक है, वो गीता प्रेस की बुक से मैं देख लूंगी, चलो ठीक हाँ। तो बस वही है, आप सब गीता पढ़ना भी सीखेंगे, उसका मतलब भी सीखेंगे, और उसको जीवन में उसका कैसे उपयोग करना है वो भी सीखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, वो आभा भाभी है। के थैंक यू, जरिए थैंक आए यू। और हम सबको आपस में जोड़े हैं। नहीं, धन्यवाद वो सब कृष्ण। कुछ जो होता है मैं तो सोचती पता नहीं अपने आप ही जुड़ गए, क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये अपने आप ही हो जाती है चीजें हाँ, सब। सब कृष्ण कृपा होती है। गीता में कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो भी होता है उनकी ही कृपा से होता है, उनकी ही शक्ति से होता है। जो हम यहाँ पे जुड़े हैं, सब बैठते हैं 40 मिनट, अपने सारी सांसारिक चीजों को भूल के सिर्फ भगवान पे मन लगा रहे हैं, उनकी सीख को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ से इतने भाव कैसे आ रहे, विचार कैसे आ रहे हैं, इसके लिए भी शक्ति चाहिए, वो सब कृष्ण भगवान जी देते हैं। तभी हम मनुष्य कर पा रहे, वरना मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। सबसे बेबस होता है मनुष्य। हम चाहे तो अपने हिसाब से जिंदगी को ना मोड़ ले, तोड़ ले, मरोड़ ले सब कुछ, पर हम कुछ नहीं कर पाते। होनी तो वही है जो कृष्ण भगवान जी चाहते हैं, जो लिखा के हम आए हैं। बस उसका प्रभाव हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कम किसका करना है, जो बुरा होता है उसका कम करना है, जो अच्छा है उसका प्रभाव ज्यादा करना है। तो उसी के जरिए सब इसको कैसे करना है, यही सब कृष्ण भगवान जी गीता में समझाते हैं, अलग अलग तरीके से। बहुत सारे उन्होंने तरीके अपनाए कि कोई भी तरीका तुमको पसंद आए उसको अपना लो, और बस चल पड़ो उस राह में जो कृष्ण भगवान जी मनुष्य को बताएं। है ना, हम बहुत लकी है कि हम गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको जीवन में उतारना, मतलब जो हम सीख रहे हैं यही बात। उसको उपयोग करना। चलिए, अभी 29 श्लोका। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे काफी जनों की है ना शिकायत होती है कि ना भगवान है ना पार्शियल है, मतलब वो किसी का अच्छा करता है, किसी का बुरा करता है। होता है ना, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो भाई उसका जीवन कितना अच्छा है, उस पे तो भगवान बहुत मेहरबान है, और मेरे साथ ही इतनी सारी मुश्किलें क्यों आती है। तो भगवान जी बोलते हैं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वो बहुत पसंद है कि ये मनुष्य पसंद नहीं है। बोले मैं तो सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए सारे मनुष्य समान है। बस फिर जो वो मनुष्य कैसी भक्ति करते हैं, है ना, फिर मैं उसके ऊपर वैसी कृपा करता हूँ। भगवान जी किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहते हैं, ना बुरा करना चाहते, ना सोचते हैं। वो तो मनुष्य के कर्म है। बहुत सारे जन्म होते हैं ना, हमको तो पता भी नहीं हमने कितने जन्म लिए। तो अब ये जो हर जन्म का हम इकट्ठा करते चलते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ हमारा खाता है कृष्ण भगवान जी के पास। उसमें सब चीज रिकॉर्डेड है, इतनी भी सी चीज मिस नहीं होती है। एआई से भी ज्यादा एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी है।
तो उसमें हर चीज रिकॉर्डेड रहती है। तो उस हिसाब से हमको ये अभी जीवन मिला है, जहाँ पे हमको इतनी चेतना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा बुरा, इतनी समझ है हमें। तो इसमें भगवान जी का कोई हाथ नहीं है। वो किसी का बुरा नहीं सोचते ना, उन ऐसे है कि वो मेरा सबसे प्रिय है। बस भक्ति से कोई उनको अपना प्रिय बना सकता है। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, जब एक मनुष्य भक्ति करता है तो वो मुझ में समाता है और मैं उसमें समाता हूँ। पर वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, है ना। कृष्ण भगवान जी यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती। तो अभी इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बारिश होती है ना। बारिश तो समान होती है, कुछ बूंदे, है ना, खेत में पड़ती है तो वहां पे धान उग जाता है कि नहीं। कुछ बूंदे समुंदर में पड़ती है और वो जो ऑयस्टर होता है उसमें जाता है तो उसमें मोती निकल पड़ आता है। कुछ बूंदे गंदगी में जाती है तो गंदा पानी कहलाता है। कुछ बूंदे समुंदर में जाती है तो उसमें से, रेगिस्तान में से कांटे निकल आते हैं। तो बारिश तो समान ही गिरती है, अब वो कहाँ गिर रही है उसका वो रिजल्ट वैसा। वैसे ही कृष्ण भगवान सबके लिए समान है। अब कौन सा मनुष्य कैसी भक्ति कर रहा है उसको वैसा फल मिलता है। आप समझ रहे हैं ना। वैसे ही है, कृष्ण भगवान भी बारिश की तरह ही है, हर मनुष्य के लिए एक जैसे। अब वो मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे उनको लेता है, कैसे उनके प्रति प्रेम जागती है उसके अंदर। भक्ति क्या होती है? भक्ति है प्रेम, जो हम कृष्ण भगवान से करते हैं। और कृष्ण क्या है? वो एक दिव्य शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिनको हमने नाम दे दिया है कृष्ण, है ना। वो एक डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो जिनको याद करने से रिटर्न में हमको भी वही मिलता है। आप पॉजिटिव एनर्जी को याद करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी को याद करोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। बस बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये क्लियर कर दिए कि मैं किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचता। उनके मन में किसी के भी प्रति, है ना, वो नहीं है, नफरत नहीं है, कि घृणा नहीं है, कि क्लेश नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने सबको इस धरती पे लाया, उनको वो सबको समानता से सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं। अब हम मनुष्य कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, वो ही हम खुद ही जिम्मेदार है, हम सब, अपने दुख के भी और अपने सुख के भी। जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होना है। क्योंकि जब बुरा सोचते हो तो क्या होता है, यू आप यूनिवर्स में डाल, यूनिवर्स वापस देता है। जो आप दोगे वापस आनी ही आनी है। इसलिए कभी भी मन से भी किसी का बुरा ना सोचो, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना भी अपने आप को कंट्रोल करो, ये याद रखना कि मैं सोचने पर भी यूनिवर्स तक चला जाएगा और फिर मुझे वापस वही मिलेगा। इसलिए सोचो भी मत। जीवन है, अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, तो बुरे भी मिले तो कृष्ण अर्पण अस्तु कर देना। कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया, समर्पित किया, आप संभाल लीजिए इस चीज को। मन में ना थोड़ी नफरत आ रही है, घृणा आ रही है, उनको बोलिए, उनसे मदद मांगिए कि आप मेरी मदद करिए। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा विचार आए मेरे अंदर, मुझे कर्म नहीं बांधने हैं, मुझे फ्री होना है ना। तो ऐसे जब आपके अंदर भाव आएंगे ना तो कृष्ण भगवान जी खुद आपकी मदद करें। क्योंकि वो देखेंगे कि दिल से आप चाहते हो कि आपके भाव में परिवर्तन हो, विचार में परिवर्तन हो, तो वो आपके आके आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज कृष्ण भगवान जी ने, बहुत बड़ा एक डाउट होता है मनुष्य का, जो कृष्ण भगवान जी ने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य नहीं भजते हैं, कुछ भी भक्ति करते ही नहीं है, बहुत है ना जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है, तो बोले उनके साथ क्या होता है, उनको आशीर्वाद नहीं मिलता है, कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है। उनका जो जीवन चल रहा है सो चल रहा, उनका सब जमा, लेखा जोखी सब, अच्छा बुरा सब खाते में जमा होते जा रहा है। पर जो भगवान जी को भजता है, जिसमें भक्ति आती है, प्रेम आती है कृष्ण के प्रति, उनपे कृष्ण कृपा ज्यादा होने लगती है ना। तो और एक एक चीज आज हम, आप सबने जाना, जैसे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि आप कृष्ण में हैं और कृष्ण आप में है ना। तो एक चीज आज आप लोग को ये बहुत खुशी होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं। तो आप सब तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं,
तो याद रखिएगा। तो इसके ऊपर और एक डाउट आता है कि कृष्ण तो हर जीव में, तो क्या है ये, क्या कैसे कृष्ण मुझ में समाये और मैं उनमें समाई हूँ? कृष्ण हर जीव में है, पर हर जीव कृष्ण में नहीं है। तो आप कृष्ण में समाये हुए हैं, मतलब कृष्ण भगवान जी आपका स्पेशल ध्यान रख रहे हैं। उनको पता है रक्षा आंटी यहाँ पे, उनका मुझे ध्यान रखना है, वो डेली मुझे सुनती है। आभा भाभी का ध्यान रखना है, वो डेली मुझे सुनती है। जिज्ञासा भाभी का ध्यान रखना है, कीर्तना मैम का ध्यान रखना है, मम्मी का ध्यान रखना है। तो ये सारे पुराने स्टूडेंट्स है बहुत, बाकी सब आज नए जुड़े हैं। तो यही बता रहे कृष्ण भगवान कि मैं सब में समाया हुआ हूं, पर उनमें गिने चुने समाये हुए हैं जो निरंतर रोज उनकी भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो ये बोला है कृष्ण भगवान ने। चलिए आभा भाभी समझाएंगे श्लोका 29। जी, जय श्री कृष्ण वंदना भाभी। श्री कृष्ण। इसमें श्री कृष्ण भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण एक चेतना है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो हम लोग उनको जैसे मानते हैं हमें वो वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में जब गिरता है बारिश की बूंद तो वो खारी हो जाती है, और वही खेत में गिरती है तो उसे अनाज उत्पन्न होता है। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि भगवान ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। हम लोग के ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि भगवान ने सबको को इक्वली क्यों नहीं दे दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, मैं तो नहीं दे सकता। जो तुमने अट्रैक्ट किया वो ही तुम्हें मिला है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें, तुम्हारा कर्म के हिसाब से ही तुम्हें तुम्हारा फल मिला है। तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हें अच्छा फल मिला, और तुमने बुरा कर्म किया तो तुम समुद्र के खारे पानी के जैसे हो गए, वो पानी का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। तो वही भगवान जी यही कह रहे हैं, हमें अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान रखना है। और भगवान जी तो हर कण कण में है, लेकिन क्या हर कण भगवान में है? नहीं। जब हर एक प्राणी जब भगवान में अगर आ जाता है, भगवान को मानने लगता है, तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे तो भगवान के सभी बच्चे हैं तो उनका लालन पालन तो वो कर ही रहे हैं, किसी को भी भूखा नहीं सुलाते। लेकिन जो कृष्ण को अब मान लिए हैं कि वो मेरा है, हर हर चीज को कृष्ण के अनुरूप करते हैं, उनको अर्पण करके करते हैं, तो भगवान जी की भी उनके ऊपर विशेष प्रेम होता है, विशेष भक्ति तो विशेष प्रेम। तो वही है, जैसा हमने प्रेम किया वैसे ही भगवान ने हमें फल दिया। जितना प्यार करेंगे उतने हम प्यारे भक्त बनेंगे। तो भगवान जी तो अपने भक्तों का ध्यान रखते ही हैं। एकदम यही सही समझ में कहा। आया वरना भाभी इसमें मुझे। हाँ हाँ, एकदम सही समझे, बहुत सही बोला आपने, है ना। तो वही जो है ना, अब जैसे जब आप कृष्ण में समा जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप एक भुने हुए बीज की तरह होते हैं। तो भुना हुआ बीज क्या होता है, उस बीज से कोई नया पौधा नहीं उग सकता। तो इसका मतलब है कि आपका भी और दूसरा जन्म नहीं होगा, है ना। हम हमार क्या है, हमारे अंदर जो आत्मा है, जैसे कर्म करेंगे उसको अगले जन्म में वैसे ही भोगना है। पर जब आपने कृष्ण को पा लिया, आप जब कृष्ण में समा गए, तो आपके खाते में कोई भी कर्म बंधने ही बंद हो गए, है ना। क्योंकि आप कृष्ण के राह में चल लिए, गीता के पथ में चल लिए। आपने कोई भी कर्म बांधे नहीं, हर पल कृष्ण कृष्ण करते, कृष्ण अर्पणस्तु बोला, सब कुछ उनको समर्पित किया। तो आपके कोई कर्म बंधे ही नहीं। जब कर्म बंधने बंद हो जाएंगे तो अगला जीवन का चांस भी बनना बंद हो जाता है ना। तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो वैसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि ऐसी भक्ति करो। तो ये सब क्यों समझा रहे हैं कृष्ण भगवान, क्यों बता रहे हैं कि वो सबके लिए सामान्य है, क्यों भक्तों के लिए, भक्त उनमें समाये हुए होते हैं, वो उस भक्तों में समाये हुए होते हैं, क्योंकि वो आप सबसे ये चाहते हैं कि आप ऐसे बनिए। तो उसके लिए हमें रोज भक्ति करनी है। ऐसे नहीं आज किया कल काम है, बिजी हो गई, कल नहीं हो सका, परसों फंक्शन है, फिर घूमने चले गए, हमने तो भगवान को भूल ही गया, फिर वापस आएंगे नॉर्मल लाइफ चालू होगी तब हम भगवान को याद करेंगे। वैसा नहीं होता। आप चाहे घूमने जाइए, आप चाहे बीमार हो, आप चाहे बिजी हो, साथ साथ में भगवान जी भी चलने चाहिए। जैसे हम सांस लेना तो नहीं भूलते ना, सांस चलती रहती है, बस वैसे ही आपकी भक्ति, भक्ति क्या, आप सिर्फ याद कर लो, कृष्ण कृष्ण कर लो, बस से कृष्ण भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। उतना ही कर लो, उसमें ही कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, इसी शरीर में।
तो यही डिफरेंस बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि जब आप रोज मुझे याद करते हो, आप मुझ में ही समा जाते हो। मतलब आप तो याद कर रहे हो, कृष्ण भगवान उससे भी डबल ट्रिपल आपको याद रख रहे हैं। वो मेरा भक्त है, मुझ में ही है, उसका पूरा मुझे ध्यान रखना है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम याद करते हैं। अब कृष्ण भगवान जी श्लोका 30 में बता रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, है ना, कितने भी पाप किए हो, बुरे कर्म किए हो, गंदी चीजें की हो, कुछ भी, अगर वो सच्चे दिल से मुझे याद कर ले, मेरी पूजा कर ले, है ना, दिल से पूरे दृढ़ता से निरंतर रोज, तो मैं उसके सारे पाप भी माफ कर देता हूँ। तो इसका ये क्या मतलब कि हमने भी कितने क्या न जाने अनजाने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। कभी किसी को दिल दुखाया होगा, कुछ कुछ भी गलत हो सकता है। तो अगर अभी हम पूरे प्यार से कृष्ण भगवान जी को याद करें तो हमारे वो पिछले पाप माफ हो जाए। और जो कोई भी हो, पापी हो, गलत काम करने वाला हो, कुकर्मी हो, है ना, उस वो भी अगर दिल से कृष्ण भगवान को याद करे तो वो भी संत आत्मा बन जाए। तो इसके लिए तो हमारे पास बहुत ही फेमस हमारे वाल्मीकि जी है ना, उन्होंने तो कितने पाप किए थे, फिर उनको मिले एक अच्छे संत की, मिले उनको एक अच्छे से संत से वो मिले और उन्होंने कहा कि राम बोल। इतना पाप किया था वाल्मीकि जी ने कि वो राम भी नहीं बोल पा रहे। अभी संत आत्मा को तो सारे जुगाड़ मालूम होते ना, रास्ते पता होते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू मरा मरा ही बोल दे। तो मरा मरा बोलते बोलते वाल्मीकि जी राम राम बोलने लगे और वो इतने गुम हो गए राम के नाम में कि वो हमारे फेमस वाल्मीकि जी बन गए। तो सोचिए, है ना, तो हम भी अगर ऐसे ही प्रेम से उनमें डूब जाएंगे, कृष्ण कृष्ण करते उसमें ही डूब जाए और कर्म करते हुए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, घर बार नहीं छोड़ना है, अपना काम धाम नहीं छोड़ना है, सब कुछ जैसे जीवन चल रहा है चलते चलते जब हम कृष्ण कृष्ण करते रहे और उसमें डूब जाए तो हमारे भी सारे पाप माफ हो जाएंगे और हमें कृष्ण प्राप्ति इस शरीर में ही हो जाएगी। जरूरी नहीं है शरीर खत्म होने के बाद आत्मा को कृष्ण प्राप्ति हो। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं मैं शरीर में भी मिल जाता हूँ, बस आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर है, आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है। जितना स्ट्रॉन्ग सच्चा प्रेम, उतनी जल्दी सच्चे कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं। मिल जाते हैं मतलब क्या, वो कोई आएंगे थोड़ी कोई शरीर में, वो आपके अंदर है और आप उनकी आवाज सुन पाएंगे। वो होता है मिलना। कृष्ण भगवान तो अंदर बैठे हैं हृदय में, इंतजार कर रहे हैं कि ये शरीर कब फ्री होगा और कब मेरी पुकार सुनेगा, कब मुझसे बातें करेगा, कब मुझे समझेगा। ना, तो ये सब कृष्ण भगवान हमारा जो सोया हुआ चेतना है ना, सोई हुई भक्ति है, उसको जगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। इस डाउट में मत रहो कि अरे मैंने तो बहुत पाप किए, कैसे मिलेंगे मेरे को भगवान। बहुत जन बोलते ना, अरे मैंने बहुत पाप किए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, भगवान जी नहीं मिलने वाले। तो उसके लिए भगवान जी बोल रहे हैं कितना भी पाप किया हो, प्रेम कर लो, मैं सारे माफ कर दूं। कितना इजी है देखिए। कुछ नहीं करना है, कोई मंदिर में माथा नहीं टेकना, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, कहीं दान पुण्य नहीं करना, कोई पंडित जी को नहीं बुलाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रेम करना। तो वैसे सोचिए और भक्ति करिए। ये हमसे कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि हम ऐसे बने, है ना। आप जैसे हैं, आपका जैसा स्वभाव है, जैसे विचार है, उसमें बस थोड़ा सा प्रेम डाल दो कृष्ण के प्रति, फिर कृष्ण भगवान जी सब कुछ संभाल ले। चलिए रक्षा आंटी आप समझाइए। कृष्ण भगवान जी 30 श्लोका में बताते हैं कि जैसे साधारण आदमी भगवान को याद करते हैं तो भगवान उनकी कृपा करते हैं, लेकिन जो जिसने पाप किया है, दुष्कर्म किया है, वो भी उसको उसका एहसास हो जाता है कि मैंने ऐसा पाप किया है, और वो भगवान को याद करता है, भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान उनको भी माफ कर देते हैं और भगवान उनको भी कृपा बरसाते हैं।
भगवान जी ये बोलते हैं कि जैसे हमें ज्यादा कुछ रोज का काम कर्म करते हुए ही भगवान को याद करना है। अलग से कुछ ज्यादा ऐसा कुछ मेहनत नहीं करना है कि अपना कर्म छोड़ दो और भगवान को ही याद करो, मंदिर जाओ। ऐसा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन कर्म करते करते ही हम भगवान को याद करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। और इसी जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जी तो हमारे शरीर में ही बसे है ना। तो भगवान जी बोलते कि मैं सब जगह पे हूँ, मैं सब इसमें हूँ। लेकिन जो रोज भगवान की भक्ति करते हैं और रोज भगवान को याद करते हैं, भगवान उसी को अपने मन में बसाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। श्लोका आज 30। वंदना भाभी ये वाला बात एकदम क्लियर हुआ कि हाँ, हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि भाई इतना पाप कर देते हैं जो पता भी नहीं होता है, कभी किसी को धत्तेरी की भी बोल दिए, कुछ भी करते ही है छोटा मोटा। तो आज ये समझ में आया कि भगवान को अगर हर चीज अर्पण कर दो तो इस जन्म में भी मोक्ष मिल सकता है। ये तो मतलब कभी सोचते ही नहीं थे कि हम लोग को कहाँ से मोक्ष मिलेगा, पता नहीं कितना जन्म मृत्यु में जाना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए तो कृष्ण भगवान जी सारी छोटी छोटी चीजें भी बता रहे हैं, है ना। उनको सब पता है कि क्या क्या भाव आ रहे हैं मन में, जब हम सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सोचो मत कि क्या किया, वो तो पास्ट है, वो भूतकाल हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। हमको वो सारी चीजें नहीं सोचनी, हमको वर्तमान में रहना है कि हमें कृष्ण कृपा हुई है, हम गीता से जुड़ पाए, कृष्ण भगवान जी को याद कर पा रहे हैं। उसे ही प्रेम से करते रहिए, ज्यादा ज्यादा करिए, तो पिछला भी सब जमा खाता सब माफ हो जाए, है ना। तो नहीं, इस लेकिन आपने एक बात तो सही बताया ना कि जब हमारी कुछ इच्छा रहती है और वो हम बहुत ऐसा होता है कि नहीं मेरा ये काम हो जाए भगवान जी, लेकिन वो होता नहीं और दूसरे को होता हुआ दूसरे का कैसा काम बनते हुए देखते तो सही में मन में आता है क्यों मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही है और उनकी इच्छा होती है। ये नेचुरल है, आता ही है मन में। सही बात है। हाँ, सही। वो तो बहुत बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है, मनुष्य है ना, आ ही जाता है। लेकिन ये बात भी सही है, शायद हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, अच्छा नहीं किया होगा, इसीलिए उसका फल आज ऐसा मिल रहा है। सही बात है, वो भी है। अब तो और लेकिन मुझे ये सब चीजों से जुड़ने से दीदी ऐसा लगता है कि कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो ये भक्ति के मार्ग मिला, ध्यान का मार्ग मिला। लगता है कि कुछ तो अच्छा काम किया ही था ना। सही बात है, वो तो है। बहुत अच्छे काम किए तभी कृष्ण भगवान जी इतने खुश हुए, और हम गीता पढ़ पा रहे, समझ पा रहे। बहुत मुश्किल है ये चीज, सिर्फ गिने चुनों को ही ये ना, क्या बोलते, सौभाग्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण दीदी भगवान। अभी अभी जुड़ने से भगवान की देखिए और एक कृपा है। हमारे यहाँ संडे को संगीतमय सुंदरकांड का पाठ था, उसमें कोई आए थे और रामायण पे बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत सारे पुराने ग्रंथ वगैरह पढ़े। तो बोलते हैं मेरे को आपके यहाँ एक तो सत्संग का मतलब कुछ भी आप अरेंजमेंट करिए मत, कोई भी नहीं आए तो आप लोग जैसे मेरा बेटा बेटी और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ 4 जन, और मैं और मेरी वाइफ 6 जन, और हनुमान जी 7 जन, हम लोग एक तो छोटा सा प्रवचन का प्रसंग रखेंगे, जिसमें मैं कुछ अध्ययन किया हूँ जो कि मैं बोलने के लिए, मैं उसको ये करने के लिए मैं एकदम उत्सुक हो रखा हूँ। मेरा दुकान में और मन नहीं लगता है। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यदि इंटरेस्टेड है, तो मैं बोली हाँ संडे को 5 बजे रखिए, 5 से 6 1 घंटा मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। बोले हाँ मेरे को क्या दिक्कत है, हम लोग तो संडे को घर पे रहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आज कुछ तो भगवान की चीजें सुनने मिलेगी, जानने के लिए मिलेगी। तो भगवान खींच रहे हैं अपने तरफ हाथ पकड़ के, हमको वही लग रहा है धीरे धीरे। नहीं तो कहाँ वो कहाँ मैं, वो क्यों मेरे को बोलते हैं इतने आदमियों में, वो मेरे को क्यों चूज करते हैं, और भी तो दुनिया में इतने लोग हैं। सही बात है, एकदम सही समझा आपने रंजीता भाभी, कि है ना, आपको कृष्ण भगवान जी अपने तरफ खींच रहे, है ना। तो खींच रहे तो क्या कर, सारे बुरे कर्म माफ कर रहे हैं और कर्म जुड़ भी नहीं रहे हैं, है ना। तो आपके भाव ऐसे हो गए जैसे कि एक स्कूल में एक, है ना, टीचर ने स्टूडेंट्स लोग को काम दिया, होमवर्क दिया,
एक बच्चा सोचता है ये तो टीचर ने होमवर्क दिया है, टीचर का काम है, मुझे सिर्फ करके जाना है। एक दूसरा बच्चा होता है कि मुझे होमवर्क मिला है, मुझे होमवर्क करना है और उसको समझ के याद करके जाना है। दोनों के भाव देखो, दोनों के विचार देखो। जो समझता है तो टीचर का काम है, वो तो सिर्फ टीचर का काम करके चला गया। और दूसरा जिसने बोला मुझे मिला है, मेरा होमवर्क है, पढ़ के समझ के गया, तो एग्जाम में उसको अव्वल नंबर आ गए। तो वैसे ही हम है ना, हम सोचेंगे कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये कृष्ण भगवान जी की कृपा है, उन्होंने मुझे दिया है, मुझे ये काम करना है, और उनको ऑफर किया तो क्या होगा, हमारे कर्म बंधेंगे ही नहीं, है ना। और वो क्या होगी, एक आहुति होगी यज्ञ में, हवन में, और हम पे कृष्ण कृपा होती चली जाएगी, और हमको कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। देखिए एक ही सिचुएशन है, पर देखने का नजरिया वो उसी में फर्क होता है। बस कृष्ण भगवान जी वही समझा रहे हैं, देखने का नजरिया, सोचने का तरीका, और उसको एक्सेप्टेंस, किस भाव से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस इतना ही बदलना है, कुछ नहीं बदलना है हमको। बाहर तो कुछ बदलता ही नहीं है, सब कुछ अंदर ही बदलता है। सबके खुशी में खुश होना, अनजान के दुख में भी आपको तकलीफ होनी, उसके प्रति आप में दुख आना, और फिर आप उसके लिए प्रार्थना करना, ये से भाव ही आने, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, है ना, यही सब चीजें करनी है। तो फिर क्या होता है, जब अपना कोई आती है ना तकलीफ या मुश्किल, तभी डगमगाते नहीं है, क्योंकि एक विश्वास होता है कि कृष्ण भगवान जी है साथ, वो सब संभाल रखें, कुछ नहीं, ये तो बीत जाएगा ऐसे। अपने आप आता है वो भाव। कैसे आता है, जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम जगाते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। तो देख, जैसे रंजीता भाभी के साथ हो रहा है कि अच्छी बात है ना, घर में एक सत्संग हो, कोई संत आत्मा आए, तो क्या होते है, घर से दरिद्रता निकलती है, नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो ये सब कृष्ण कृपा से ही होती है। वो पहले से पहले है ना अच्छी अच्छी चीजें कराते जाते हैं, क्योंकि भविष्य तो वही देख पाते ना, हम तो देख ही नहीं सकते भविष्य क्या है। तो पहले से पहले अच्छे से अच्छा काम करा लेते हैं कि जो भी है तुम सेफ रहोगे, बस तुम मेरे भक्त सेफ है। कुछ मुश्किलें तुमने लाई है, वो मुश्किल मैं काट दूंगा उन मुश्किलों को। मुश्किलें तो हमने ही लाई है ना, हमने ही जमा खाता इकट्ठा कर करके जीवन में लाया है मुश्किलों को, परेशानियों को। तो वो बोलते हैं मैं उसको कम करूंगा, तुम लाए हो पर मैं उसका निवारण निकालूंगा, मैं उसका तुमको राह दिखाऊंगा, कैसे निकल जाओ इधर से, जो तुमको छुएगी भी नहीं, बाजू से निकल जाएगी। तो ये होता है, यही डिफरेंस है, जब हम कृष्ण को याद करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और जब कोई नहीं करता है कुछ। तो कृष्ण कुछ भी नाम ले लो, बस उनको याद कर लो। हाँ सुबह। एक बार हाँ कल रात में ना, कल शाम को 3-4 बजे मैं तो क्लास में आ नहीं पाती हूँ, कभी कोई आ जाता है घर में, कभी कोई आ जाता हूँ, क्लास ऑन नहीं कर पाती हूँ। तो कल क्लास में आई नहीं, उसके बाद मैं बोली 3:30-4 बजे का बैठ के ध्यान कर लेती हूँ। तो ध्यान कर रही थी बैठ के, आंख में बंद करके ना, पितृदोष निवारण पे ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते मैं पैर सो गया, एकदम पूरा दोनों पैर सो गए। तो मैं बोली पैर को सीधा करके थोड़ा लेट जाती हूँ, और पैर को क्या सीधा करी, मैं पलट के पलंग से पलट के जमीन पे गिरी जोर से, ऐसे माथा के बल पड़ी जोर से, कंधा में लगा। और संजोग से उसी से मैं मैट थी, तो मैं उसको बोली, आवाज दी उसको मैं कि मैं गिर गई बहुत जोर से, और मेरे को लगा मेरे माथा में कुछ हो गया बोल के, एकदम सुनना जैसे हो गया माथा कल एकदम पूरा, और कंधा में थोड़ा लगा। लेकिन कल तो थोड़ा तकलीफ था, भगवान की आज मेरे को कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया एकदम पूरा। तो ये भगवान के चमत्कार है, कहे ना कि भगवान रक्षा कर रहे हैं कल। सही बात है। कल ये भगवान का मैं पूरा उसका फीलिंग कर रही कि भगवान तेरा चमत्कार, तो इतना जो मेरे को पटका, और उतना जो मेरे को ठीक कर दिया साथ ही साथ। कल उठ नहीं पाई, कल रात तक भी मैं उठ नहीं पाई थी, मेरे को बहुत एकदम एनर्जी लग रहा था कल। लेकिन आज सुबह से उठी हूँ तब से एकदम पूरा फ्रेश हूँ। देखो धन्यवाद भगवान के, कृष्ण भगवान जी का। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। मैं तो कृष्ण भगवान जी का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद दे दूं, उतना भी कमती है। सही बात है। मैं कृपा बरसाते हैं, वो बहुत कृपा बरसाते हैं दीदी। हाँ, कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। चलिए, हमको आज की श्लोका करनी है, मैं करना भूल गई।
चैप्टर 9 श्लोका 29। आपने आज जो स्कूल वाला होमवर्क एग्जाम्पल दिया ना, आज मैं अपने बेटे को वही समझाने वाली हूँ। वो करना नहीं चाहता है काम, आज उसको वही समझाऊंगी। चलो अच्छा है, धन्यवाद कृष्ण भगवान का। कैसे तैसे तो भी बस सब समझ जाए। ठीक है, भी चैंटिंग करते हैं। रंजिता भाभी चैंटिंग करें श्लोका 29। हाँ तो श्लोका हाँ 29 इम्पोर्टेंट श्लोका है। इसका टॉपिक है, जब कोई हमें है ना क्या बोलते हैं, तकलीफ पहुंचाता है, जब हमको कोई नीचा दिखाना चाहता है ना, हमारी हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तब इस श्लोका की चैंटिंग करने से हम उस भाव से ऊपर आ सके, भाव से बाहर निकल पाए। चले रंजिता भाभी। सम्मोहम सम्मोहम सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु न मे न मे द्वेष्योऽस्ति द्वेष्योऽस्ति न प्रियः न प्रियः ये भजन्ति ये भजन्ति तु मां भक्त्या तु मां भक्त्या मयि ते मयि ते तेषु चाप्यहम्। तेषु चाप्यहम्। श्लोका 30। अपि चेत् अपि चेत् सुदुराचारो सुदु सुदुराचारो भजते भजते मामनन्यभाक् मामनन्यभाक् साधुरेव साधुरेव समन्तव्य। समन्तव्यः।